नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग शो लेकर। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस ताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां वो भारत से जुड़े टैरिफ पर बैक फुट पर पहली मर्तबा नजर आए। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ जीरो करने का ऑफर दिया है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ट्रंप की कमजोरी दिखा रहा है? ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था क्योंकि भारत रूसी तेल खरीद रहा है। उन्होंने कहा भारत हमें टैरिफ से मार रहा है, लेकिन अब वो खुद बैक पैडलिंग कर रहे हैं। रिपोर्टर्स ने जब यूक्रेन युद्ध पर सवाल किया तो ट्रंप ने बस भारत पर टैरिफ का हवाला दिया, जैसे ये उनका इकलौता योगदान हो। दोस्तों, ये ट्रंप के ढीले पड़ते तेवर की सीधी निशानी है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक कूटनीति ने कैसे गेम को पलट दिया। मोदी ने हाल ही में एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाया। ये तिकड़ी मोदी, शी, पुतिन, ट्रंप के सारे दुश्मन एक साथ। पुतिन ने तो ट्रंप के टैरिफ की खुलकर आलोचना तक की और कह दिया कि भारत या चीन से ऐसे बात नहीं कर सकते। मोदी की ये एग्रेसिव डिप्लोमेसी ट्रंप को पीछे धकेल रही है। ट्रंप का अड़ियल रुख, जैसे पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता की कोशिश, मोदी ने साफ रिजेक्ट कर दिया। जेफरीज की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने नोबेल प्राइज के लिए पाकिस्तान मीडिएशन चाही, लेकिन मोदी ने नो थर्ड पार्टी की लाइन से अपने आप को जोड़ के रखा। नतीजा, ट्रंप ने फ्रस्ट्रेट होकर टैरिफ बढ़ा दिए। लेकिन अब ट्रंप का अड़ियल रुख बैकफुट पर। ट्रंप की ये तमाम हरकतें अमेरिका में ही उनका विरोध बढ़ा रही है। उनकी साख यानी गुडविल कम हो रही है, विश्वास लगातार घट रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग जैसी रिपोर्ट्स कहती है ट्रंप के टैरिफ ने भारत को अमेरिका का वैकल्पिक इकोनॉमिक पार्टनर बनने से रोक डाला, जबकि भारत चीन का अल्टरनेटिव बन सकता था। अमेरिकी बिजनेस लीडर्स और सिलिकॉन वैली भारत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी उन्हें रोक रही है। भारत अमेरिकी ट्रेड सिर्फ 2% है, लेकिन ट्रंप की यह जिद यूएस इकोनॉमी को सीधा नुकसान पहुंचाती है। मोदी की डिप्लोमेसी ने ट्रंप को अलग थलग कर दिया। अब वो यूक्रेन में सीज फायर के लिए रूस से डील चाहते हैं, लेकिन भारत की वजह से उनका पूरा प्लान फेल हो रहा है। तो दोस्तों, भारत अब अमेरिका पर निर्भर नहीं, हमारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन रफ्तार पकड़ रहा है। टाटा, माइक्रॉन और अन्य कंपनियों के साथ भारत चिप्स बना रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ट्रंप के टैरिफ से भारत को झटका लगा, लेकिन हमने जीएसटी कट करके डिमांड बूस्ट कर डाली। अल जजीरा और अन्य रिपोर्ट्स कहती है कि यह टैरिफ भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसी ने भारत को अपनी ताकत का नए सिरे से एहसास कराकर पहले से अधिक मजबूत बना डाला है। भू राजनीति में मोदी, जिनपिंग, पुतिन की यह तिकड़ी ट्रंप को पीछे आने पर बाध्य कर रही है। ट्रंप के ढीले पड़ते तेवर साफ दिख रहे हैं। वो भारत से बेहतरीन रिश्तों के सुर गुनगुना रहे हैं, लेकिन टैरिफ वार में अमेरिका भारत के आगे घुटने टेक सकता है। क्यों? क्योंकि भारत की इकोनॉमी 70% कंजम्पशन ड्रिवन है। हमारा जीडीपी इंपैक्ट सिर्फ 0.3 से 0.5% है, जबकि अमेरिका को इंडो पैसिफिक में भारत की जरूरत है। ट्रंप का रूस चाइना डील प्लान फेल हो रहा है क्योंकि मोदी ने क्वाड को बैक सीट पर डाल दिया और रूस चाइना से ट्रेड बढ़ा लिया। तर्क यह है, ट्रंप की बुलिंग काम नहीं आई। मोदी की स्मार्ट डिप्लोमेसी ने गेम चेंजर खुद को साबित किया। अमेरिका को अब भारत की शर्तों पर आना पड़ेगा, वरना उनका इंडो पैसिफिक पिवट फेल हो चुका है। तो दोस्तों, आज का हैशटैग ट्रेंडिंग लगातार चर्चा में यही मुद्दा है कि आखिर क्या ट्रंप हार मानेंगे? क्या ट्रंप भारत के आगे घुटने टेकेंगे? क्या ट्रंप अपने ही घर में घिरने के बाद भारत के साथ छेड़ी गई
टैरिफ वार पर खुद पलटी मारेंगे, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी तो अंजाम तक भी उनको ही पहुंचाना होगा। आज के #ट्रेंडिंग शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।